जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। जी हाँ मित्रों, जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। कमज़ोर लोग तो हालातों से डरते हैं, लेकिन मजबूत लोग हालातों को बदलते हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो, ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आज का संघर्ष ही कल की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं चिराग। 2026 का सफ़र तय करते हुए, जनवरी, फरवरी और मार्च व्यतीत करते हुए आज हम अप्रैल महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक ऐसा महीना जिसकी शुरुआत ही हम हनुमान जयंती से कर रहे हैं, संकट मोचन की पूजा से कर रहे हैं। संकट मोचन से प्रार्थना है वे हम सभी के सभी कष्टों को हर ले। मित्रों, आज हम अप्रैल महीने के राशिफल की बात करने वाले हैं। कोई भी बात मैं शुरू करूं उससे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर मंगलजीत त्रिपाठी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, कोई भी बात शुरू हो अप्रैल महीने की, उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिर ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है इस महीने। तो इस क्रम में 2 अप्रैल 2026 को मंगल देव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अप्रैल 2026 को बुध देव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी महीने 30 अप्रैल 2026 को पुनः बुध देव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 अप्रैल 2026 को सूर्य देव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अप्रैल 2026 को शुक्र देव मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे, शनि देव मीन राशि में संचरण करेंगे, राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण करते रहेंगे। तो ग्रहों की इन स्थिति के बीच अप्रैल के महीने में मेष से मीन राशि वालों का आखिर कैसा रहने वाला है हाल, आइए जानते हैं राशिफल। अब बात करते हैं मेष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें विचारों को स्थिर रखते हुए विचार पूर्वक लिए गए निर्णयों पर टिके रहने की आवश्यकता होगी। अगर कोई बात, वस्तु या स्थिति समझ में न आए तो जानकार लोगों से या शुभचिंतकों से राय परामर्श करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। कर्म क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगति रहेगी, लेकिन आर्थिक लेन देन में पूर्ण रूप से चौकन्ना रहना होगा। कोई भी वादा अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर ही करना उचित होगा और अनावश्यक खर्च से बचना होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों के सम्मान का ध्यान रखना आवश्यक होगा। ध्यान रखना होगा भूल से भी कोई चूक न हो जाए, अन्यथा परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो या संभावना हो तो अभी शांति बनाए रखना समझदारी है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। राजनीति से जुड़े लोग जनसंपर्क को महत्व दें, मीठा व्यवहार करें लोगों से तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी कठिन परिश्रम से अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और गरीबों को गुड़ और चना दान करना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं वृष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें परिस्थितियां कुछ ऐसे अवसर प्रदान कर सकती है, कुछ ऐसी रुकावटों को कम कर सकती है जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से होगी, जिसका पूरा लाभ उठाना होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो मददगार सिद्ध होगा, लेकिन उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखना होगा। कर्म क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगति बनी रहेगी। रुके काम भी बन सकते हैं, फिर भी पग पर चौकन्ना रहना समझदारी होगी। आर्थिक स्थिति
आपके पकड़ में रहेगी, एकाधिक स्रोतों से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकेगा। मांगलिक प्रयास सफल होंगे, लेकिन पारिवारिक संबंधों में सचेत और व्यवहार कुशल बने रहने की आवश्यकता होगी। लोगों से मीठी बातें करनी होगी। राजनीति से जुड़े लोग प्रयास से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, अपनी रुकावटों को कम कर सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना और गरीबों को काला गुलाब जामुन का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें समय का सदुपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ सही प्रयास सही दिशा में करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां किसी भी तरह की प्रतिकूलता को अनुकूल बना पाने में सक्षम रहेगी, जिसका लाभ उठाना होगा और स्वयं का निर्माण करना होगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो सहायक सिद्ध होगा। और अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में प्रगति के कई नए नए अवसर मिल सकते हैं। रुके काम थोड़े प्रयास से बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर पकड़ मजबूत होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ी रह सकती है और लोग आपकी राय को महत्व देंगे। कोई मांगलिक काम जो काफी समय से लंबित होगा, पूरा होने की संभावना रहेगी। सामाजिक पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। राजनीति से जुड़े लोग अगर पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़े तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य गणेश जी की आराधना करना, उन्हें दुर्वा और खस का इत्र अर्पित करना और गरीबों को लड्डू का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद परिस्थितियां कुछ ऐसे अवसर प्रदान कर सकती है जो बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहेगी। लेकिन उसका कितना लाभ उठाया जा सकेगा, यह कुशलता पर निर्भर करेगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो बल प्रदान करेगा। कर्म क्षेत्र में अच्छे संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही कुछ ऐसे लाभ की भी संभावना रहेगी जो सोच से परे होगी। फिर भी आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि खर्च बढ़ा रह सकता है। मांगलिक प्रयास सफल होंगे। पारिवारिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी। फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खान पान आदि में संयम का पालन करना होगा। अगर स्नायु संबंधी कोई विकार है तो चिकित्सीय परामर्श आवश्यक होगा। राजनीति से जुड़े लोग प्रयास से प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर शिव परिवार का दर्शन करना और गरीबों को काला गुलाब जामुन और पीला केला दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए शुभ चिंतकों के परामर्श के साथ सही प्रयास सही दिशा में करने की आवश्यकता होगी। साथ ही सामान्य व्यवहार में शांत और सहज रहते हुए सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशलता का परिचय देना होगा। किसी भी तरह की चूक से बचना होगा और प्रतिष्ठित लोगों की प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना होगा और मात्र अपने निर्माण पर, अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति भी संभव हो सकेगी। जीवन साथी से मधुर व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। घर, जमीन, मकान आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो अभी शांति बनाए रखना समझदारी होगी। शारीरिक स्वास्थ्य प्रगति में बाधित न बने, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खान पान आदि में संयम का पालन करना होगा।
राजनीति से जुड़े लोग जनसंपर्क को महत्व दें, स्वयं को नियंत्रित रखें, लोगों से मीठी बातें करें तो लाभ में रहेंगे। विद्यार्थी अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य मधु मिश्रित जल से सूर्य को अर्घ देना, नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं कन्या राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए बहुत ही शांत और सहज बने रहने की आवश्यकता होगी और व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखते हुए एक दूसरे का सम्मान करना होगा। प्रतिष्ठित लोगों की प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना होगा। उनके सम्मान में आपके द्वारा कोई चूक न हो जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं रुकावट होगी तो समय समय पर समाधान का मार्ग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति पर पकड़ मजबूत होगी। साथ ही कुछ ऐसे खर्च की भी संभावना रहेगी जो सोच से परे होगी। जीवन साथी से मधुर व्यवहार करना, उसकी भावनाओं को समझना पारिवारिक सुख शांति के लिए आवश्यक होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। राजनीति से जुड़े लोग अगर संयमित रहें, व्यवहार कुशलता पर ध्यान दें, शुभ चिंतकों के परामर्श में रहें तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी मंदिर जाकर गणेश जी का दर्शन करना, उन्हें दुर्वा अर्पित करना और गरीबों को पीला केला दान करना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं तुला राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें मस्तिष्क को शांत रखते हुए और विचारों को स्थिर रखते हुए विचार पूर्वक लिए गए निर्णयों पर टिके रहने की आवश्यकता होगी। अगर कोई बात, वस्तु या स्थिति समझ में न आए तो शुभ चिंतकों से राय परामर्श में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहेगी, जिसका लाभ उठाना होगा। इस समय का सदुपयोग करना होगा। अगर कोई नया घर, मकान आदि लेना चाहते हो तो प्रयास बढ़ा सकते हैं। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी, रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर भी पकड़ मजबूत होगी। सामाजिक पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी से सुख प्राप्त होगा। राजनीति से जुड़े लोग प्रयास से सफलता की ओर बढ़ पाने का मुद्दा रखेंगे। उन्हें जनसंपर्क को महत्व देना होगा, मीठा व्यवहार करना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में अपनी कुल देवी के नाम का जप करना और गरीबों को काला किशमिश का दान करना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें शारीरिक, पारिवारिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए रहन सहन, बात व्यवहार, खान पान आदि में बहुत ही संयमित रहने की आवश्यकता होगी और आवेश एवं क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ध्यान रखना होगा, मस्तिष्क जितना शांत रहेगा, निर्णय उतना सटीक होगा और सटीक निर्णय द्वारा किसी भी इम्तिहान में सफलता प्राप्त की जा सकती। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ ऐसे काम भी बन सकते हैं जो आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति भी संभव हो सकेगी। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों के सम्मान का ध्यान रखना आगे चलकर सहायक सिद्ध होगा। हाँ, संतान को लेकर थोड़ी बहुत चिंता अवश्य हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोग संयमित व्यवहार करें, जनसंपर्क को महत्व दें, लोगों से सोची समझी रणनीति के तहत व्यवहार करें तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी कठिन परिश्रम से अच्छा परिणाम पा सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करना,
सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और गरीबों को काला किशमिश और पीला केला का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए बहुत ही शांत और सहज बने रहने की आवश्यकता होगी और किसी भी तरह के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखना उचित होगा। ध्यान रखना होगा ऐसी कोई बात, ऐसा कोई व्यवहार, ऐसी कोई स्थिति न बन जाए जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा दे, अन्यथा परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वैधानिक समस्या चल रही हो या संभावना हो तो अभी शांति बनाए रखना समझदारी है। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, रुके काम बन सकते हैं, आर्थिक स्थिति भी नियंत्रण में रहेगी, कुछ ऐसे काम भी बन सकते हैं जो चकित कर सकते हैं। जीवन साथी से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा जो अतिरिक्त बल प्रदान करेगा। राजनीति से जुड़े लोग संयमित रहें, जनसंपर्क को महत्व दें, लोगों से मीठा व्यवहार करें तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करना, सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं मकर राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए और आलस्य का त्याग करते हुए रहन सहन, खान पान आदि में बहुत ही संयमित रहने की आवश्यकता होगी और अपना पूरा ध्यान अपने निर्माण पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसे अवसर प्रदान कर सकती है, कुछ ऐसे रुकावटों को कम कर सकती है जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से होगी और जिसका लाभ उठाना होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा और अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में प्रगति के कई नए नए अवसर मिल सकते हैं, रुके काम बन सकते हैं, आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी। फिर भी कोई नया निवेश बहुत ही सोच समझकर करना उचित होगा। सामाजिक पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे, सुख शांति बनी रहेगी। राजनीति से जुड़े लोग प्रयास से प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। वे जनसंपर्क को महत्व दें, लोगों से मीठा व्यवहार करें। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में अपनी कुल देवी के नाम का जप करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं कुंभ राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें समय का सदुपयोग करते हुए पूरी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी और व्यर्थ की वाद विवादों से स्वयं को अलग रखते हुए अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना उचित होगा, क्योंकि परिस्थितियां मदद करने को तत्पर रहेंगी जिनका लाभ उठाना होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा और अगर कोई नया घर, मकान आदि लेना चाहते हो तो विचार बना सकते हैं। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, रुके काम बन सकते हैं, एकाधिक स्रोतों से अच्छे लाभ की संभावना रहेगी, संचित कोष को बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन पारिवारिक संबंधों में शांत और सहज रहने की आवश्यकता होगी, लोगों से मीठा व्यवहार करना होगा। राजनीति से जुड़े लोग प्रयास से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी मनोनुकूल परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में श्री कृष्ण की आराधना करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं मीन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामान्य व्यवहार में शांत और सहज रहते हुए देश, काल और पात्र की स्थिति को समझते हुए आचरण करना और जीवन पथ पर आगे बढ़ना उचित होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो सहायक सिद्ध होगा और परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की आशा की जा सकती है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लोग आपकी राय को महत्व देंगे। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन
आर्थिक लेन देन में और आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक खर्च से बचना होगा। प्रारब्ध साथ देता रहेगा। जी हाँ, प्रारब्ध साथ देता रहेगा जो पग पग पर सुरक्षा प्रदान करेगा। राजनीति से जुड़े लोग प्रयास से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते। आखिर क्या करे, सब अच्छा रहे। अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी शिवालय जाकर शिव परिवार का दर्शन करना, सुबह और रात्रि में ओम नमः शिवाय का जप करना और शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन दान करना आपके लिए लाभदायक रहे। मित्रों, आप सभी सुन रहे हैं अप्रैल महीने का मेरा ये राशिफल। अप्रैल का यह महीना आप सभी के लिए बहुत ही शुभ रहे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, बाधाओं से मुक्त रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं चिराग आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।